खबरनामे के आगाज़ में आपको बताया कि कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठड्डो नदी ओवरफ्लो होने से स्कीम 33 में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई है। पानी का रेला मुख्तलिफ सोसाइटियों में दाखिल हो गया है। गडाप मीर खान गोंदल गोट में बुलारी नदी का पानी दाखिल हो गया। रेले में बहकर खातून जाँ बहक हो गई। मलीर नदी भी बिफर गई है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती रही। गुलशन इकबाल, सफूरा, स्कीम 33, मोटरवे M9, गुलशन हदीद और एतराफ में तेज बारिश हुई। उधर ठड्डो नदी ओवरफ्लो होने से स्कीम 33 में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई। सुमेरा चौक से अल अजहर गार्डन जाने वाला एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। मकीन कहते हैं मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। सड़कों का इतना बुरा हाल है, बीच में गड्ढा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है। नकासी आपका भी इंतजाम नहीं है कुछ भी। उधर गडाप मीर खान गोंदल गोट में बुलारी नदी का पानी दाखिल हो गया। सैलाबी रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि खातून की लाश निकाल ली गई। मलीर नदी भी बिफर गई। शदीद तुगयानी के बाइस लिंक रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मॉनसून सिस्टम सिंध और राजस्थान में मौजूद है, जिसका मरकज सिंध में काफी हद तक दाखिल हो जाएगा और आज बारिश की शिद्दत ज्यादा रहेगी। कैमरामैन अकबर अली के साथ खुर्शीद आलम, समाअत कराची। तेज़ बारिश के बाद कराची की स्कीम 33 एक बार फिर ज़ेरे आब आ चुकी है। आबादियों में पानी जमा होने से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है। समा के नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से सूरत हाल जानेंगे। जी खुर्शीद, बताइएगा आप किस जगह पर हैं और पानी की निकासी के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक माह बाद, तकरीबन एक माह बाद, समा एक बार फिर बता रहा है कि स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की क्या हालत है। कुछ भी नहीं बदला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू अंचोली सोसाइटी में और आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यू अंचोली सोसाइटी गुज़िश्ता माह की तरह अब तक ज़ेरे आब है। मकीन अपने घरों में महसूर हैं और सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि कम से कम पानी भी अगर यहाँ पर नज़र आता है तो वो घुटने घुटने पानी है, जिसमें इलाका मकीन डंडा लेकर इसलिए निकलते हैं कि शायद कोई सांप या बिच्छू हो तो उससे बचाव किया जा सके। अमलन सूरत हाल ये कि स्कीम 33 की मुख्तलिफ आबादियों में सड़कों पर पानी की निकासी के लिए किसी किस्म का इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। वो जितने इदारे बनाए गए थे, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ये मुख्तलिफ इदारे, पानी की रोकथाम, उसकी निकासी का कोई मौसर इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घरों में महसूर हैं। कोई बीमार है और किसी को अगर एमरजेंसी हो जाए तो वो बाहर नहीं आ सकता। आपको फर्स्ट फ्लोर पे एक साहब नज़र आ रहे होंगे जो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि 4 से 5 फुट पानी उनके दरवाजे पर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर एक और घर है, हमारे कैमरामैन दिशान आपको दिखाएंगे कि उसके मकीन गुज़िश्ता माह गए थे, अब तक वो वापस इसलिए नहीं आए कि अपने घर तक आने के लिए उन्हें कम से कम 2 फुट पानी में गुजर कर आना पड़ेगा। यहाँ की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और जो अतराफ़ की सोसाइटीज़ हैं, सामने के जो फ्लैट्स हैं, वहाँ के मकीन भी इशारा करके हम समा को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी फंस चुके हैं, उनकी मदद की जाए। न्यू अंचोली सोसाइटी में लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम अब तक सरकार की तरफ से किसी किस्म की मदद नहीं मिली। खुर्शीद आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके काठौर में गुज़श्ता शब होने वाली बारिश के बाद सैलाबी रेला कार को बहा ले गया। रेस्क्यू इदारों ने मलीर नदी में बहने वाली कार तो ढूंढ निकाली, लेकिन कार में सवार 7 अफराद का कुछ पता नहीं चल सका। यासिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। यार सब कुछ यार, वसीम भाई मेरा तो मेरा फकर था, मेरा फकर, मेरा बड़ा भाई मेरे लिए। खुदा की कसम वो रात को 2-3 बजे मेरे लिए खड़ा होता था। ये भाई हैं मलीर नदी में बहने वाले कार के मालिक अब्दुर्रहमान जामी का, जिसकी गाड़ी तो मिल गई है मगर उसमें सवार भाई समेत 7 अफराद का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब्दुर्रहमान जामी ने बुध की शाम कायदाबाद से दोस्त की फैमिली को लेकर वापस हैदराबाद का सफर शुरू किया था, मगर नेशनल हाईवे को मोटरवे से मिलाने वाले लिंक रोड पर गाड़ी को ले जाना अब्दुर्रहमान का आखिरी सफर बन गया। ये किसी पर्सनल काम से आया था, किसी दोस्त ने बोल दिया यार मेरी फैमिली को उठाते हुए ले आइयो यार। किसी दोस्त ने फोन करा, पति कौन सा दोस्त था, 12 मोहल्ले की फैमिली थी ये, मेरे के दो गली छोड़ के बराबर में फैमिली थी ये। बहने वाली कार में गाड़ी के मालिक अब्दुर्रहमान के अलावा दोस्त की फैमिली के 6 अफराद भी सवार थे। अब्दुर्रहमान की तरह इस पूरी फैमिली का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसमें मियां बीवी, एक बेटी और 3 बेटे शामिल हैं। मकामी अफराद का कहना है कि लिंक रोड के दरमियान से मलीर नदी गुजरती है और जब भी बारिशें होती हैं नदी का पानी पुल के ऊपर से बहना शुरू हो जाता है।
नया ब्रिज बनाएं। जब तक इस तरह मसले हल होंगे, नहीं तो ये आगे भी हमें इस तरह के वाक़ये मजीद मिलेंगे। इस परेशानी से बेहतर है हम पुल को रिपेयर करें या पुल बनाएं। मलीर नदी में बहने वाली कार में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से था, जो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में कराची आए थे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की। बताया मौजूदा स्पेल सिंध में 19 और बलूचिस्तान में 21 अगस्त तक जारी रहेगा। मुल्क भर में बारिशों का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने एक और स्पेल की भी पेशगोई कर दी है। बोले बारिशों का सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहेगा। स्पेल चल रहा है करंटली ये सिंध पे, तो आज रात या कल सुबह तक, सॉरी परसों, कल रात जो होगी यानी 19 और 20 की दरमियानी रात उस तक चलेगा। बाकी सिंध में, कराची में आज रात गए तक है। बलूचिस्तान में ये 21 अगस्त तक चलेगा सिलसिला, एटलीस्ट 21 अगस्त की रात तक। और 1978 के बाद ये वेटेस्ट जुलाई था जिसमें इतनी ज़्यादा बारिश हुई। 23-24 को दोबारा एक्सपेल मुतवक्की है सिंध में भी। तो 24-25 अगस्त तक, यानी 25 अगस्त तक ये चलता रहेगा सिलसिला, ऑन एंड ऑफ पूरे मुल्क में ही। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सांगड़ में नाले बिफर गए। खैरपुर में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद में सड़कें डूब गईं। पंजाब से आने वाला बड़ा रेला सिंध में दाखिल होने के बाद महकमा इन्हार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बादल बरसते गए, तबाही मचती गई। सांगड़ में वक्फे से जारी बारिश से नदी नाले बिफर गए। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सिविल अस्पताल खैरपुर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 4 फीट से ज्यादा पानी है। सेठारजा के करीब घर की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक हो गई, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हैं। टंडवाला यार में कच्चे घरों के रिहायशी स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। बारिशों ने जिला ठट्टा के शहर घारों में भी तबाही मचा दी। पानी घरों में आ गया, लोग नकल मकानी कर गए। हैदराबाद में शाहराएं और गली मोहल्ले पानी में डूबे हैं। दादू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछू में तेज बारिश से गाज नदी और नालों में तुग़यानी आ गई। गोरख हिल स्टेशन का दीगर इलाकों से राब्ता कट गया। पंजाब से आने वाला बड़ा रेला सिंध में दाखिल हो गया। सखर बैराज पर निचले और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। महकमा अन्हार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हैदराबाद में बारिश के बाद शहर भर के इलाके और शाहराएं डूबी हुई हैं। कई मकामात पर पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली एक ऐसे ही मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इम्तियाज, पानी की निकासी के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? अरे बिल्कुल, हैदराबाद में अब्र रहमत हैदराबाद के शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। 30 घंटे से ज़ायद मुसलसल मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश के बायस हैदराबाद के तमाम तर इलाके और शारा हैं, नशेब इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद की सिटीज़न कॉलोनी में। यहाँ पर भी जो है तकरीबन 3 से 4 फीट तक पानी जमा है। घुटनों से ऊपर पानी आ रहा है। मेरा कैमरामैन जमील, मैं उसको कहूँगा कि ये दिखा दें कि यहाँ पर ये पानी है कंटिन्यू। ये तकरीबन जामशोर रोड से सिटीजन कॉलोनी स्टार्ट हो रही है, जबकि जो है कासमाबाद के दूसरे मारवी टाउन वाली साइड पे निकल रही है। मुसलसल ये इसी तरीके से ये पानी यहाँ पर जमा है। न सिर्फ ये, मगर जमील को ये भी कहूँगा कि मेरे अकब में आप देखेंगे कि यहाँ पर कई बेंगलोज हैं। करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर जो है वो बेंगलोज के अंदर पानी जमा है। न सिर्फ इस बेंगलोज में मगर हैदराबाद के अलावा की अगर बात करें तो नशेबे इलाकों में भी जो है वहाँ पर भी पानी जमा है और घरों में भी जो है पानी जमा हो चुका है। ये प्राइवेट सोसाइटी है। ज़िला इंतजामिया से हमारी बात हुई, उसका ये कहना है कि जो नशेबे इलाके और जो शारा है वहाँ से पानी निकालने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। हमारा अमला वहाँ पर मौजूद है। मगर सोसाइटी की बात की तो सोसाइटी का ये ज़िला इंतजामिया का ये कहना था कि ये प्राइवेट सोसाइटी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है यहाँ से पानी की जो निकासी है उसका अमल मुकम्मल करें। जी इम्तियाज़, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे में वज़ीर आज़म ने सिंध में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने NDMA और सिंध हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि पहली तरजीह मुतासरीन को रेस्क्यू और फौरी इमदाद होनी चाहिए। उन्होंने मुतासरीन को 50,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फराहम करने की हिदायत की।
उन्होंने मुतासरीन को खाना, साफ पानी, रिहाइश और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन को रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है और NDMA और सिंध हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का भी कहा है। मुतासरीन सैलाब को 50,000 फ़ी ख़ानदान फराहम किए जाए। वज़ीर आज़म ने अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आज़म ने सिंध में सैलाब से जाने वाले नुकसान पर दुख का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि NDMA और सिंध हुकूमत इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करे। पंजाब में भी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेलों की जद में आकर 6 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मियांवाली में कई देहात ज़ेरे आब आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले गजर में सैलाब से राब्ता सड़कें और बिजली घर तबाह हो गए। बारिश और सैलाबी रेले जिंदगियां निगलने लगे। बहावलपुर के मोहल्ला तीलियांवाला में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 खवातीन की जान चली गई। जंग के मकाम पर दरियाए चिनाब की सैलाबी रेले में डूबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। 70 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में हैं। भक्कर में दीवारें और छत गिरने के वाकयात में 6 अफराद जख्मी हो गए। खानपुर में भी एक खातून जख्मी हुई। डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में बस्तियों की बस्तियां डूब गईं। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तौसा शरीफ और डेरा इस्माइल खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मियांवाली में पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुफयानी आ गई। मुताद्दिद देहात डूब गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद की तहसील समंदरी के करीब गोगेरा ब्रांच नहर का बंद टूट गया। शगाफ पड़ने से फसलें ज़ेरे आब आ गईं। टांग के गांव पाई में फिर सैलाबी रेला दाखिल। अब तक 80% मकानात मुतासिर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के मुख्तलिफ इलाकों में तुगयानी, राब्ता सड़कें और बिजली घर तबाह हो गए। ताउस यासीन में मकामी लोगों के माल मवेशी रेले में बह गए। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मानसून बारिशों ने एक और शख्स की जान ले ली। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। सूबे में जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 203 हो गई है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मानसून का चौथा स्पेल कोयटा, कोहलू, मस्तूं, खुजदार में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। ज़िला कोहलू में बारिशों से कच्चे मकानात गिर गए। एक शख्स जान बहक, खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मस्तूंग में तोरई लुडी दश्त डैम से पानी का इखराज जारी। सैलाबी रेला शेख वासिल के करीब कौमी शाहराह से गुजर रहा है। मुसाफिर 5 घंटों से सड़क के दोनों जानिब फंसे हुए हैं। खुजदार के इलाके विंगू में लैंडस्लाइडिंग से गवादर रेतोडेरो रोड 5 रोज से बंद है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जान बहक अफराद की तादाद 203 हो चुकी। 22,692 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोबारा जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ शहबाज गिल की दरख्वास्त पर पुलिस से आज ही जवाब तलब कर लिया। जेल सुपरिटेंडेंट और IG इस्लामाबाद समेत तमाम अफसरान को 3 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आपने जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर चैलेंज किया है, जिस पर शुएब शाहीन की जानिब से ये कहा गया कि एडिशनल सेशन जज ने कानून में दर्ज हिदायत पर अमल नहीं किया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को मेडिकल अफसर समेत आज 3 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। हाईकोर्ट ने IG, SSP ऑपरेशंस और SHO को भी तलब कर लिया है। तो दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ शहबाज गिल की दरख्वास्त पर समाअत हुई। और इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में PTI रहनुमा शहबाज गिल का दोबारा तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। गुज़श्ता रात होने वाले टेस्ट आज दोबारा लिए जा रहे हैं। तिब्बी मुआयने के लिए कायम मेडिकल बोर्ड में मजीद 2 डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं, अरहम खान हमारे साथ हैं। अरहम, आगाह कीजिएगा, आज क्या क्या टेस्ट लिए जाएंगे और दोबारा ये मेडिकल टेस्ट क्यों किया जा रहा है? सिद्रा, डॉक्टर्स का ये कहना है कि कल वाले टेस्ट और आज वाले जो टेस्ट हैं उनका मवाजना किया जाएगा। उसके बाद ही ये मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि डॉक्टर शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल में मजीद रखना है आज या नहीं। इसलिए दोबारा टेस्ट किए जा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले शहबाज गिल का उनको कार्डिक वार्ड से लेकर रेडियोलॉजी उधर लेकर जाया गया, जहाँ पर उनका HRCT हुआ है। इसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड जो है वो मुशावरत करेगी आपस में, और उसके बाद ये फैसला होगा कि डॉक्टर शहबाज गिल यहाँ पर आज रुकेंगे या नहीं। मेडिकल बोर्ड कल 4 रुकनी बना था, जिसके बाद उसमें 2 डॉक्टर्स
का इजाफा कर दिया गया है, कार्डिक और पल्मोनोलॉजिस्ट का भी इजाफा कर दिया गया है। और यही डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत दी गई है कि डॉक्टर शहबाज गिल से कोई ना मिले और वो शदीद ज़हनी दबाव में हैं, जिसकी वजह से उनसे किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनके टेस्ट अभी भी जारी हैं। कुछ देर पहले उनकी ECG भी हुई थी और जैसे ही जो रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर्स जो मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि उन्हें यहाँ पर आज पिम्स में रखना है या नहीं। अब से कुछ देर पहले जब डॉक्टर शहबाज गिल को यहाँ से कार्डिक वार्ड से लेकर रेडियोलॉजी में लेकर जाया गया तो वहाँ पर भी पुलिस के जो सख्त सिक्योरिटी थी उसमें वो वहाँ गए और दोबारा भी वहाँ से कार्डिक वार्ड में उन्हें मुंतकिल किया गया। और अभी भी उनके टेस्ट जो हैं वो कुछ जारी हैं। कल के जो टेस्ट रिपोर्ट्स थी वो भी डॉक्टर्स के पास आ चुकी हैं। टेस्ट का कल वाले टेस्ट से मुआजना किया जाएगा। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अरहम। इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने के हरबे नाकाम हुए तो चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। लिखा, तशद्दुद के जरिए और बगैर मुनसिफाना ट्रायल आसान हदफ का इंतखाब किया गया। उनका कहना था कि माजी में रियासी इदारों पर बदतरीन हमले किए गए। सब ने बदनीयती पर मबनी टारगेटेड बयानात के जरिए हमले किए। उन लोगों की किसी भी तरह सरजनिश नहीं की गई। इमरान खान ने मजीद लिखा, ये बनाना रिपब्लिक की तरफ तो नज़िली है। महज़ब दुनिया हमारी हालत देख कर हैरान रह जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एक ही मुकदमे में चीखें निकलने लगी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि अदालत ने शहबाज गिल के रिमांड का हुक्म दिया। तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते लेकिन किसी को तफ्तीश से भागने नहीं देंगे। अब तो फूलों में सोने वाले लोग हैं। आपकी चीखें एक मुकदमे पे निकल आई हैं। पर्चा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, रिमांड ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब इससे ज्यादा क्या करे। तुरफा तमाशा ये है, हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन लग गई और एक डेंटिस्ट आ गए, वहां पे तशरीफ ले आए। उनका सियासी जमात से वो इंसाफ डॉक्टर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं और वो तस्वीरें बनवा रहे हैं और सेल्फियां लगा रहे हैं फेसबुक पे। तफ्तीश इसको कहते हैं। ये कहते हैं नारवा सलूक है। तशद्दुद नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर तशद्दुद होने की आड़ में कि जी हो जाएगा कोई शख्स तफ्तीश से फरार चाहता है तो माजरत के साथ कानून अपना रास्ता लेगा। तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 22 अगस्त तक की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज हो गया। इमरान खान के वकील ने पहले तो तहरीरी मवाद न मिलने का उज़्र पेश किया, फिर नुक्ता उठाया कि इमरान खान रुकन असेंबली नहीं, इसलिए उन्हें नोटिस जारी ही नहीं हो सकता। कोई रुकन इस्तीफे का ऐलान करके ऐवान में न जाए तो इस्तीफा मंजूर तस्वुर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कागजों में इमरान खान अब भी रुकन असेंबली हैं। बार बार कहा जाता है कि कमीशन इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा, बयानात ना दें। साबिक डिप्टी स्पीकर ने कोई इस्तीफा भेजा हो तो दिखा दें। वकील ने रेफरेंस की कॉपी और जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा तो कमीशन ने समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस के मुद्दई मोहसिन शाहनवाज रांझा ने नवाज शरीफ की नाअहली वाला फैसला अब इमरान खान पर लगने की पेशगोई की। जो रसीदें आप पहले मांगते थे अपने मुखालफीन से, अब आपकी रसीदें देने का वक्त आ गया। अगर नवाज शरीफ अपने बच्चों से तनख्वाह ना जाहिर करने की बुनियाद पर नाअहल हो सकता है तो इसने तो वाजिया झूठ बोला है। अब वो फैसला साकिब निसार का जो है इमरान खान पे भी लगेगा। और खान साहब तुसी रसीदा कटोगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना से लिए गए तहाइफ जाहिर न करने पर नाअहली रेफरेंस PTM के 6 अरकान कौमी असेंबली ने दायर कर रखा है, जिसमें इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई है। अब आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ इलाही के वकील से सख्त सवाल किए। बात करते हैं इसी बारे में। नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइए कमीशन की कार्रवाई के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो मुनासिब वक्त पर सुनाया जाएगा। और जो चौधरी शुजात हुसैन के वकील थे, उनका ये कहना था कि सेंट्रल वर्किंग पार्टी का खुद मुंतखब होना जरूरी है। जब सेंट्रल वर्किंग पार्टी मुंतखब भी नहीं थी तो वो किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की मजाज ही नहीं थी। दूसरी जानिब जो वर्किंग कमेटी के वकील है, उनका ये कहना था कि जिस वर्किंग कमेटी को गैर मुंतखब कहा जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है कि वजूद ही नहीं है, उसी ने चौधरी शुजात हुसैन को सदर मुंतखब किया था। अगर वर्किंग कमेटी का इंतखाब नहीं हुआ होता तो चौधरी शुजात सदर कैसे बन गए, उन्होंने बाकी जो दीगर है वो फैसले कैसे कर लिए। तमाम कानूनी नुकात सुनने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, जो मुनासिब वक्त पर सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज कर लिया है। जुल्करनैन इकबाल, आपने तफसील बताई है। ये भी पूछा गया है कि बताया जाए चौधरी शुजात ने क्या जुर्म किया था जो ओहदे से हटाया गया,
और पार्टी सदर को ओहदे से हटाने के तरीक़ाकार पर भी मुतमईन करें। वर्किंग कमेटी के अरकान के इंतखाबात की तफसीलात भी पेश की जाएं। सदर को उसकी वफात या इस्तीफ़े पर ही हटाया जा सकता है। पार्टी आइन में सदर को हटाने का कोई और तरीका नहीं है। वकील चौधरी शुजात का ये कहना था। पार्टी सरबराह ने वज़ीर आला के इलेक्शन में वोट देने की हिदायत जारी की। नाहली रेफरेंस से बचने के लिए पार्टी सदर को ओहदे से हटाने की कोशिश की गई। मेंबर बलोचिस्तान की जानिब से पूछा गया कि बताया जाए चौधरी शुजात ने क्या जुर्म किया था जो ओहदे से हटाया गया। पार्टी सदर को ओहदे से हटाने के तरीक़ाकार पर भी मुतमईन करे। वर्किंग कमेटी के अरकान के इंतखाबात की तफसीलात भी पेश की जाएँ। और वकील चौधरी शुजात की जानिब से ये कहा गया कि सदर को उसकी वफात या इस्तीफ़े पर ही हटाया जा सकता है। पार्टी आइन में सदर को हटाने का और कोई तरीका नहीं है। पार्टी सरबराह ने वज़ीर आला के इलेक्शन में वोट देने की हिदायत जारी की। नाहली रेफरेंस से बचने के लिए पार्टी सदर को ओहदे से हटाने की कोशिश की गई। और रस्सी जल गई बल ना गए। इमरान खान पंजाब हुकूमत को कंट्रोल करने लगे। मनपसंद अफसरान अजीज़ अहमद तारर को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को DG LDA लगाने के लिए शदीद दबाव डालने लगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, क्या है ये तमाम तर मामला? देखिए, इस सूरत हाल की जो असल डेवलपमेंट वो ये है कि चौधरी परवेज लाई जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे भी कठपुतली साबित हो रहे हैं। बिल्कुल भी मामला जो है वो बतौर वज़ीर आला चौधरी परवेज लाई के कंट्रोल में नहीं है और इमरान खान जो है वो बिल्कुल पूरे पंजाब में अपनी मर्जी के ऑफिसर जो है वो तैनात करने के लिए और ऐसे ऑफिसर जिन पर इंक्वायरी चल रही है, जिन पर तहकीकात चल रही हैं, जिन्होंने माजी के पूरे 4 साल PTI के दौर में करप्शन की दास्तानें रकम की हैं, उनको दोबारा जो है वो तैनात करने के लिए चौधरी परवेज लाई पर दबाव डाला जा रहा है। जैसे साबिक DG LDA जो है अहमद उजैर तारर, वो उस्मान बुज़दार के दौर में भी DG LDA थे और SN जमील गुजर और फराज शहजादी जो है वो उनके कहने पर उनकी तैनाती हुई थी और अब दोबारा जो है आखिरी बड़ी बात जो है। जी नईम हनीफ साहब, साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बता दें कि इमरान खान पंजाब हुकूमत को कंट्रोल करने लगे हैं। मनपसंद अफसरान अजीज़ अहमद तारर को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को DG LDA लगाने के लिए शदीद दबाव डालने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को फ़ोन पर झाड़ पे ला दी है। अहमद अजीज़ तारर बुज़दार सरकार में DG LDA थे। इन पर एहसन जमील गुज्जर और फराग गोगी के फ्रंट मैन होने का इल्ज़ाम है। बुज़दार हुकूमत ख़त्म होने के बायस LDA मास्टर प्लान मंसूबे की आखिरी वारदात का मंसूबा मुकम्मल करने से कासिर रहे। दूसरे अफसर फयाज महल ने भी बुज़दार दौरे हुकूमत में रिश्वत के एवज अफसरान की तकर्री तबादलों में ख़ास किरदार अदा किया और इन LDA मास्टर प्लान मंसूबे की अधूरी वारदात को मुकम्मल करने के लिए फयाज महल को DG LDA लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन 2 अफसरान की तैनाती न करने पर इमरान खान ने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का हुक्म भी दे दिया है। नईम हनीफ हमारे साथ ही हैं बात करने के लिए। नईम हनीफ साहब, ये समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में हुकूमत है भी नहीं और उसके बावजूद भी इमरान खान डिसीजन ले रहे हैं, वो अहकामात जारी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है पंजाब में? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उस्मान बुज़दार गैंग जो है वो अभी भी एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और पंजाब में जैसा कि चौधरी परवेज लाई के अलावा तमाम तर जो 99% वजारतें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो MPs को दी गई हैं और तमाम महकमे उनके हवाले किए गए हैं और यहाँ पर पंजाब में जो LDA का महकमा है ना जी, ये बिल्कुल एक सोने की चिड़िया की मानद समझा जाता है। बेशक नून लीग के दौर में भी इससे कबल जो DG LDA रहे वो बहुत लंबी इंक्वायरियां भुगती, अरबों रुपए की करप्शन के उन पे इल्जाम रहे। उसके बाद अहमद अजीज तारर जो है वो उस्मान बुज़दार ने उनको तैनात किया मुबैना तौर पर एहसन जमील गुज्जर और फराज शहजादी के कहने पर जो मफरूर है इस वक्त और नैब तो मतलूब हैं बहुत से करप्शन केसेस में, करप्शन स्कैंडल्स में। तो यहाँ पर यह है कि इस तरह के जो महकमे हैं वहाँ इमरान खान जो है चेयरमैन PTI वो बिल्कुल दबाव डाल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब पर और पंजाब हुकूमत पर कि उनके लोग और उनकी मनपसंद लोग और उनकी मर्जी के लोग जो हैं उनकी तैनातियां की जाए। इनके 2 ही मकासद हो सकते हैं, या तो वो करप्शन का वो सिलसिला और वो जो बाजार गर्म था उस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं, या फिर वो माजी में जिस शख्स को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे आज अगर वो वज़ीर आला पंजाब है 10 सीटों के साथ तो वो उन पर एतमाद नहीं कर रहे, उन पर किसी तरह का भरोसा नहीं कर रहे, ना ही इस तरह के महकमे उनके हवाले करना चाहते हैं कि दोबारा से वो लूटमार कर सके। तो इस तरह
सूरत हाल है, अदम एतमाद का शदीद जो है वो फुकदान है। और बिल्कुल भी मुझे ये विश्वास जो है 10 सीटों के साथ चौधरी परवेज लाई जो वज़ीर आला की सीट पे बैठे हैं और 176 सीटों वाले इमरान खान जो है, इनके दरमियान जो एक अननेचुरल अलायंस है ये ज्यादा देर चलता हुआ मुझे दिखाई देगा। तो नईम हनीफ, वैसे तो सूबे के फैसले करने का, तैनातियां करने का इख्तियार सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास होता है। अब चूंकि इमरान खान उनको बाईपास करके ये फैसले खुद कर रहे हैं, तो इस पर क्या सूबे के चीफ मिनिस्टर को एतराज़ नहीं है, या फिर उनको यहाँ पर लगाया ही इसलिए किया गया था कि अपनी मर्जी के फैसले किए जा सके? देखिए, शुरू में तो जाहिर बात है कि हिस्सा बराए जुस्सा का जो एक मुहावरा है उसके पेश नजर सिर्फ उनके पास 10 सीट थी और उनके साथ काफी हद तक ये टर्म एंड कंडीशन खास तौर पर चौधरी मोनस लाई ने इमरान खान के साथ जो मीटिंग की उसमें तय की और उनको सिर्फ आइंदा इंतखाब में इनके जो 10 में से 7 सीटों पर इंतखाब होना है चौधरी परवेज लाई के गुजरात वाले हल्के समेत, वहां पर इनको यकीन दहानी करवाई गई है कि पीटीआई अपने उम्मीदवार नहीं देगी और पीटीआई के लोग जो है वो वोट इनको देंगे और इमरान खान उन हल्कों में जाके काबली के उम्मीदवारों की कैंपेन करेंगे। मगर अब चूंकि चौधरी परवेज लाई जो है वो परवेज मुशर्रफ दौर में भी वज़ीर आला रहे, इससे कबर वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे, तो शायद जो है उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और उनको बिल्कुल भी जो काबीना बनाई गई है उसमें भी हिस्सा नहीं मिला। और उसके अलावा अब जो एलडीए जैसे जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं, जब उनकी बंदरबांट शुरू हुई है तो वो बिल्कुल उसमें इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर जो है कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा और अब चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने के लिए कह दिया है चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब को और उन्हीं के हुक्म पर। और कल ही की मिसाल ले ले कि बड़ा दबाव हुआ इमरान खान की तरफ से कि शहबाज गिल जो है उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना, जिस पर चौधरी परवेज लाई ने जो आईजी जेल खाना जात है मिर्जा साहिब बेग, उनको दर्जनों कॉल की और उन पर दबाव डाला कि आप किसी सूरत शहबाज गिल को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। और वो तो जब जो है दूसरे सिक्योरिटी इदारे हरकत में आए और रेंजर्स जो है रवाना हुए न्याला जेल की तरफ, तो मजबूरन इमरान खान की जो है वो बात का इनकार करना पड़ा चौधरी परवेज लाई को और फौरी तौर पर आईजी जेल को कहा गया कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। तो इस तरह के वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और चौधरी परवेज लाई बिल्कुल एक कठपुतली की मानंद है, क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले उस्मान गुलजार को जो हुक्मनामा जारी करते थे वो सही होता था, वो गलत होता था, वो आईनी होता था, वो गैर आईनी होता था। मनोवन उस पर उस्मान गुलजार जो है वो फौरी तौर पर आंखें बंद करके अमल करते थे, समरी साइन करते थे। मगर अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है और चूंकि चौधरी परवेज लाई जो है उनकी एक अपनी जमात है, अपना धड़ा है, एक अलायंस के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई है, तो खासी दुश्वारी पेश आ रही है, खासी मुश्किल का सामना है उनको पंजाब चलाने के हवाले से। इमरान खान पंजाब को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, चौधरी परवेज लाई यहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। और मनपसंद तैनाती ना होने पर इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। नईम हनीफ, इस पर आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली का फैसला वज़ीर आला परवेज इलाही ने चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की मंजूरी दे दी है। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए वफाक को 3 अफसरान के नाम भिजवा दिए गए। बात कर लेते हैं, दानिश मुनीर हमारे साथ हैं। दानिश, बताइए किन किन के नाम दिए गए? हाँ जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की जानिब से 6 अगस्त को वफाकी कैबिनेट सेक्रेटरी को जो है वो मरासला लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि जाती वजूहत की बिना पर वो अपना काम जारी नहीं रख सकते, जिसके बाद अब पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 नाम जो है वो वफाक को अरसाल किए गए हैं, जिसमें अहमद नवाज सुखेरा का नाम शामिल है, अब्दुल्ला खान सुंबल है और बाबर हयात तारड़ के नाम वफाक को भेजे गए कि इनको आइंदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम में इन तीनों में से किसी एक जो सीनियर अफसर हैं या जो हुकूमत के मुताबिक होंगे उनको लगाया जाएगा, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से 6 अगस्त को वफाकी हुकूमत को आगाह किया गया था, जिसके बाद आज गुज़िश्ता रोज जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मरासला लिखा गया और आज ये जो है उसको जाहिर किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर 3 अफसरान के नाम दिए गए कि इनको पंजाब का आइंदा चीफ सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला सुंबल और बाबर हयात तारड़ के नाम वफाक को भिजवाए गए हैं। दानिश मुनीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची में गुज़िश्ता शब मलीर नदी में बहने वाली कार के 7 लापता मुसाफिरों का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात करेंगे, अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद, बताइएगा अब तक क्या कुछ हो पाया इस मामले में?
जी बिल्कुल, इस वक्त मलीर नदी में उस फैमिली की तलाश जारी है जो कि इस गाड़ी में सवार होकर लिंक रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से ये गाड़ी अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और मलीर नदी के बहाव के साथ, पानी के साथ जो है वो बहती हुई आगे की जानिब आ गई। इस वक्त तकरीबन हम कश्ती से 1 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इस गाड़ी के मकाम तक आपको दिखाने के लिए। जीशान की ये फैमिली थी। जीशान टेलरिंग का जो है वो काम करते थे हैदराबाद में और वो अपनी फैमिली के यहाँ के एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची आए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जो है वो मुसलसल चल रहा है। ईदी के रजाकारों की जानिब से बोट्स हैं, साद ईदी जो कि इस ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, उनसे आपकी बात भी कराते हैं। साथ साहब, कितनी मुश्किलात रही हैं अब तक ऑपरेशन में और कैसे कितनी टीम्स काम कर रही हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे 2 टीम्स काम कर रही है। एक वो जहाँ पे गाड़ी डूबी थी, जहाँ से गाड़ी डूबी थी जिस पुल से, और आगे एक पुल बंद है, वहाँ पे जो है हमारी एक टीम काम कर रही है। हमें अंदाज़ा ये लगाया गया है कि जो है ना डेड बॉडीज़, ये गाड़ी को 1 किलोमीटर दूर लाके फेंका है तो डेड बॉडीज़ इससे आगे ही होंगी। तो आगे झाड़ियाँ भी बहुत हैं, वहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे हैं। पानी और नीचे जितना जल्दी नीचे जाएगा उतनी जल्दी डेड बॉडीज़ रिकवरी के चांसेस हैं हमारे। वापसी का सफ़र जो है वो तय कर रही थी ये गाड़ी हैदराबाद जाने के लिए, लेकिन ड्राइवर की एक गलती कि उसने यहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी कि लिंक रोड से ना गुजरे, उसके बावजूद वो यहाँ से गुजरा और ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। अभी जो है वो उस फैमिली को तलाश जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है।